पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े और 12वें आम इंतखाबात गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज के इजरा का सिलसिला जारी है। अब तक कौमी असम्बली के 70 हल्कों के गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुके हैं। अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 24 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त है, जबकि मुस्लिम लीग नून 18, दूसरे और आजाद उम्मीदवार 24 नशिस्तें हासिल कर पाए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं इलेक्शन कमीशन में मौजूद हमारे नुमाइंदे अरसलान असद और वकार हैदर से। अरसलान और वकार, अरसलान आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपके साथ वकार भी हैं, आप इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज आने का सिलसिला जारी है। अरसलान के साथ हमारे नुमाइंदे ज़ीशान भट्टी भी मौजूद हैं। अरसलान बताएगा, अभी तक जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज सामने आ चुके हैं उसके बाद क्या सूरत हाल वाज़ेह हो रही है? जी, इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कायम किया गया इलेक्शन सिटी वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ लम्हा ब लम्हा जो सूरत हाल है वो तब्दील होती जा रही है और कौमी असम्बली के जो जनरल नशिस्तें हैं मजमूई तौर पर वो 266 हैं, जिनमें से 200 जो है 65 पर जो है इलेक्शन हुए हैं। उन 265 हल में जो डाले वोट हैं उनकी गिनती का अमल जारी है। जैसे जैसे साथ रिजल्ट आ रहे हैं, जो नतायज आ रहे हैं लम्हा ब लम्हा, वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से मौसूल हो रहे हैं। ये हम बताते चलें कि ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज हैं जो अब तक, अगर हमारे अकब में आप देख सकें कि ये जो स्क्रीन है यहाँ पर शो हो रहा है कि 107 कौमी असम्बली के जो हल्के हैं उनके रिज़ल्ट यहाँ पर अनाउंस हो चुके हैं, जबकि बाकी जो 162 हल्कों के अभी रिज़ल्ट आने हैं। इनमें से अब तक जो लेटेस्ट पोजीशन जो है वो मुस्लिम लीग नून की जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उन्होंने 29 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो सबसे बढ़कर सामने आए। उनके 41 नशिस्तें उनको मिली, जबकि जमात इस्लामी, MQM, BNP और काफ लीग के हिस्से में एक एक नशिस्तें आई। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े इलेक्शन थे और इस इलेक्शन में जो अहल वोट्स की तादाद थी वो 12,85,85,000 से ज़ायद थी और मुल्क भर में खासे वसी पैमाने पर इंतज़ाम किए गए थे। खासे महंगे तरीन इलेक्शन भी हैं, 42 अरब रुपए इसके लिए मुख्तस किए गए थे और पूरे मुल्क में ये खुशगवार अंदाज में, भरपूर अंदाज से अब तक जो हमें यहाँ नतायज मसूल हो रहे हैं, जो वोट डालने की शरह भी वो भी बहुत ही हौसला अफजा, बहुत ही बेहतर रही। हमारे साथ इस वक्त हमारे साथी मौजूद हैं ज़ीशान भट्टी। इनसे पूछेंगे कि कौमी असम्बली का हमने बता दिया कि अब तक 107 हल्कों के जो है रिज़ल्ट यहाँ पर मौसूल हो चुके हैं, जो हमने आपको डिटेल बता दी कि सूबाई असम्बलियों के जो 4 सूबाई असम्बलियों को जो हैं वो कितने हल्के हैं और उनमें अब तक कितने रिज़ल्ट आए। जी ज़ीशान, आप बताइएगा। साहब बहुत शुक्रिया। जैसा कि कौमी असम्बली का आपने आगाह किया, इसी तरह सूबाई असम्बलियों के भी आप देख सकते हैं जितने ये ग्रीन फिल हो रहे हैं फॉर्म, उसमें नताइज जो हैं वो आ चुके हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें पंजाब असम्बली की, चूँकि पंजाब असम्बली में सबसे ज़्यादा सीटें हैं तो उसमें 108 सीटों पर जो है नताइज का गैर सरकारी गैर हतमी ऐलान कर दिया गया है। 188 सीटों पर जो अभी ऐलान करना बाकी है, जबकि अगर इनकी तादाद बताई जाए कि कौन सी पार्टी इसमें कितनी सीटें कामयाब हासिल करने में हुई है, तो उसमें इंडिपेंडेंट जो आज़ाद उम्मीदवार हैं अभी तक पंजाब असम्बली में वो 51 सीटें उन्होंने हासिल की हैं। जबकि इसके अलावा अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नवाज़ की, तो उन्होंने भी 51 सीटें अभी तक जो 108 नताइज का ऐलान किया गया उसमें से हासिल की हैं, 51 सीटें। और इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है, काफ लीग, उन्होंने 2 नशिस्तें हासिल की हैं। अब अगर सिंध असम्बली की बात करें तो सिंध असम्बली के भी 130 में से तो तकरीबन जो है 87 हल्कों के नताइज का ऐलान कर दिया गया है और 43 हल्कों के नताइज का ऐलान होना भी बाकी है। अगर इसी तरह सीटों की बात की जाए, सिंध असम्बली में किस सियासी जमात की क्या पार्टी पोजीशन बन रही है अभी तक, तो उसमें GDA ने 2 सीटें हासिल की हैं। जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 6 सीटें हासिल करने में कामयाब हुए हैं। जमात इस्लामी ने 1 सीट हासिल की है। MQM पाकिस्तान ने 5 सीटें, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने 72 सीटें सिंध असम्बली में अभी तक हासिल की हैं। महाजिर कौमी मूवमेंट 1 सीट हासिल करने में कामयाब हुई है। अब अगर KP असम्बली की बात करें, KP असम्बली में अभी तक 49 हल्कों के नताइज आना बाकी हैं, जबकि 64 हल्कों के नताइज आ चुके हैं। आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त जो KP असम्बली में, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 56 उनकी तादाद है जो जिन्होंने सीटें हासिल की हैं। 64 में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की अगर बात करें तो 4 सीटें हासिल करने में कामयाब हुए अभी तक। इसके अलावा जमात इस्लामी 1 सीट
जबकि JUI जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने 2 नशिस्तें हासिल की हैं और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने खैबर पख्तूनख्वा में 1 सीट हासिल की है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की। अब अगर बलूचिस्तान असम्बली की बात करें तो उसमें 51 सीटों में से 37 के नताइज अभी आना, गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आना जो बाकी हैं। जो यहाँ पर 14 हल्कों से सूबाई असम्बली जो बलूचिस्तान है उसके नताइज मसूल हुए हैं। उसके मुताबिक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी जो है 1 सीट हासिल करने में कामयाब हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 सीटें हासिल की हैं, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम ने 3 सीटें हासिल की हैं। जमात इस्लामी ने 1 सीट हासिल की है। आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उन्होंने बलूचिस्तान असम्बली में 1 सीट हासिल की है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो 3 सीटें हासिल करने में कामयाब हुई है बलूचिस्तान असम्बली में। तो इस तरह कौमी असम्बली की तरह सूबाई असम्बलियों में भी नताइज का सिलसिला आना जारी है। और बाकी अरसलान साहब आपको कौमी असम्बली में कौन से जो बड़े नाम हैं अभी तक सीटें हासिल करने में कामयाब हुए हैं, जो नताइज मसूल हुए हैं, उसके हवाले से तफसीली आगाह करेंगे। जी शुक्रिया ज़ीशान। अब हम बात करेंगे जो कौमी असम्बली के जो बड़े हलके हैं जिनमें बड़े बड़े सियासी रहनुमा हैं, उनमें दरमियान जो टाकरा था, उस हवाले से बताएं कि कौन कामयाबी समेट सका है, किसको नाकामी हुई है। हमारे पास इस्लामाबाद के NA-46 जो इस्लामाबाद ICT 1 कहलाता है, वहाँ से मुस्लिम लीग नून के जो अंजम अकील हैं वो कामयाबी उनके हिस्से में आई, जबकि NA-48 जो इस्लामाबाद ICT 3 है वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम नवाज़ जीत चुके हैं। जबकि एक और NA-44 ये DI खान में है, डेरा इस्माइल खान में, वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर जीते हैं। जबकि मौलाना फजल रहमान जो JUIF के सरबराह हैं वो दूसरे नंबर पर रहे। इसी तरह NA-130 लाहौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं मोहम्मद नवाज शरीफ वो कामयाब हुए हैं। NA-123 से लाहौर से मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं वो कामयाब हुए। जबकि NA-127 लाहौर से नून लीग के ही मुस्लिम लीग नून के ही अता तारड़ कामयाब हुए हैं। इस तरह एक इस्लामाबाद का एक और अहम हलका है, वहाँ से NA-47 जिसको इस्लामाबाद 2 का नाम ICT 2 के नाम से जाना जाता है, वहाँ से मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी कामयाब हुए हैं। जबकि NA-60 झेलम से बिलाल अजहर कयानी हैं, ये भी मुस्लिम लीग नून के ये कामयाब हुए हैं। रावलपिंडी से NA-55 वहाँ से इब्रार अहमद कामयाब हुए हैं। जबकि रावलपिंडी के हल्का निगरान विफाकी वज़ीर दाखिला डॉक्टर गौहर एजाज ने आम इंतखाबात के पुरअमन इन्नेकाद पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि सख्त मौसमी हालात के बावजूद मुसल्लह अफवाज, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविलियन एहलकारों का ड्यूटी सर अंजाम देना काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के मौके पर TTP, दाइश और दीगर तंजीमों की जानिब से दहशतगर्दी की मुसद्दका इत्तलात थीं। उन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर हमले करके अमन व अमान की संगीन सूरत हाल पैदा करने का कवी इम्कान था। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कौम के एतमाद को मुतज़लज़ल करने और अवाम को अपने जमहूरी हक़ के इस्तेमाल से बाज रखने के संगीन खदशात थे। कानून नाफिज करने वाले इदारे और मुसल्लह अफवाज मुल्क भर में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मसरूफ़ अमल हैं और गुज़िश्ता हफ्ते इस तरह के वाक़यात में मुतअद्दिद सिक्योरिटी एहलकार और शहरी लुक़्मा अजल बन चुके हैं। निगरान विफाकी वज़ीर दाखिला डॉक्टर गौहर एजाज ने नाज़रीन आम इंतखाबात के पुरअमन इन्नेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि सख्त मौसमी हालात के बावजूद मुसल्लह अफवाज, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविलियन एहलकारों ने ड्यूटी जिस तरह से सर अंजाम दी वो काबिल सताइश है। इंतखाबात के मौके पर TTP, दाइश और दीगर तंजीमों की जानिब से दहशतगर्दी की मुसद्दका इत्तलात थीं, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर हमले करके अमन अमान की संगीन सूरत हाल पैदा होने का कवी इम्कान था। उन्होंने कहा कि कौम के एतमाद को मुतज़लज़ल करने और अवाम को अपने जमहूरी हक़ के इस्तेमाल से बाज रखने के संगीन खदशात थे, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे और मुसल्लह अफवाज मुल्क भर में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मसरूफ़ अमल हैं और गुज़िश्ता हफ्ते इस तरह के वाक़यात में मुतअद्दिद सिक्योरिटी एहलकार और शहरी लुक़्मा अजल बन चुके हैं। नाज़रीन, निगरान विफाकी वज़ीर दाखिला डॉक्टर गौहर एजाज की जानिब से आम इंतखाबात 2024 के पुरअमन इन्नेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया गया है और उन्होंने इत्मीनान का ज़ाहिर करते हुए कहा है कि सख्त मौसमी हालात के बावजूद मुसल्लह अफवाज, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविलियन एहलकारों का ड्यूटी सर अंजाम देना काबिल सत्ताइश है। इसी हवाले से मज़ीद तफसील बताएंगे रियाज बरकी। जी, वज़ीर दाखिला ने अपने बयान में उनका कहना था कि हज़ारों की तादाद में सिविल, मुसल्लह अफवाज, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविलियन एहलकारों की हज़ारों मुरब्बा किलोमीटर के जो इलाके हैं और सख्त मौसम के बावजूद महदूद वक्त के अंदर तैनात करना कोई ये मामूली काम नहीं था।
इस अजीम मश्क के कामयाब इनेकाद को रियासत के तमाम इदारों की इज्तिमाई कोशिशों से ही मंसूब किया जा सकता है। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात तेज़ी से बढ़ रहे हैं और बलूचिस्तान में दहशत गर्द तंजीमों जैसे TTP, दाइश और गैर मुल्की जो स्पॉन्सरशुदा अस्करी पसंद तंजीमें हैं उनकी मुसद्दक़ा इतलात मौसूल हुई हैं कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर हमले करके अमन व अमान की संगीन सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कौम के जो एतमाद को मुतज़लज़ल करके उन्हें अपने जमहूरी हक़ के इस्तेमाल से बाज रखा जा सके। जज्बाती सियासी माहौल, नौजवान वोटर्स और अवामी जज्बात रियासत के फैसला साजी के अमल को मुतासर करने वाले संगीन खदशात थे। उनका यह कहना था कि इंतखाबात से पहले मुसल्लह अफवाज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरे मुल्क में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में सरगर्म अमल थे और गुज़श्ता चंद हफ्तों में कई ऐसे संगीन वाक़यात का कौम को सामना हुआ जिनमें शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारे के जो अरकान हैं उनको शदीद नुकसान पहुंचा है। तो इंतखाबात से सिर्फ एक दिन कबल दहशतगर्दी के वाक़यात में 28 अफराद की हलाकत और 64 दीगर जो अफराद शदीद जख्मी हुए, जिसने रियासत को अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात करने पर मजबूर किया। इसमें मुल्क भर में मोबाइल फ़ोन सर्विसेज को मुअत्तल करने का जो मुश्किल फैसला भी शामिल है ताकि दहशतगर्दों के रवाबित और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को अंजाम देने के ज़राए से रोका जा सके। उनका ये भी कहना है कि मोबाइल डिवाइसेज इंसानी हलाकतों के लिए जदीद धमाका खेज आलात को चलाने में भी जो है वो इस्तेमाल होती हैं। उनका ये कहना है कि हमें पूरी तरह मालूम था कि मोबाइल सर्विस की मुअत्तली से पूरे पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज की तरसील मुतासर होगी और इस अमल में ताख़ीर होगी। ताहम इस ताख़ीर और हमारे शहरियों की जो सलामती के दरमियान मोबाइल सर्विसेज की मुअत्तली का इंतखाब काफ़ी वाज़ेह था और इसका फैसला किया गया। इसके अलावा हसास इलाकों ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पोलिंग स्टेशनों के रास्ते में IEDs जो होते हैं धमाका खेज मवाद के इम्कान को रोकने के लिए मुनासिब बम डिस्पोजल क्रेन्स करना पड़ी, जिसमें काफ़ी जो है वो वक्त ज़ाया हुआ। उनका ये भी कहना है कि हसास इलाकों ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पोलिंग स्टेशनों के रास्ते में जो है IEDs का जिस मैंने जिक्र किया कि उनको क्लियर करना भी ज़रूरी था। वसी पैमाने पर फैले हुए पोलिंग स्टेशन और ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और यहाँ तक कि पंजाब और सिंध के देही इलाकों से इंतखाबी नताइज को फिजिकल नकल व हमल इस तरह के वसी हिफाजती इक़दाम के साथ साथ एक मेहनत तलब और दिक्कत जो है वो और वक्त तलब मश्क थी। तो सख्त हिफाजती इक़दाम के बावजूद इंतखाबात के दिन पाकिस्तान भर में दहशतगर्दाना हमलों समेत 61 जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए जिनमें जदीद तरीन हथियारों और धमाका खेज आलात का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 16 शहरियों की जानें गईं और 54 दीगर जख्मी हुए। तो इनका इसके अलावा उनका ये कहना है ठीक है, आम इंतखाबात के पुरअमन इन्नकाद का क्रेडिट मुसल्लह अफवाज दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों सिविल एहलकारों का ड्यूटी सर अंजाम देने को जाता है और ये काबिल सताइश है। निगरान विभाग के वज़ीर दाखिला डॉक्टर गौहर एजाज की जानिब से पैगाम दिया गया है। रियाज भर की अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी आप देख सकेंगे PTV न्यूज़ की आम इंतखाबात 2024 के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वेलकम बैक व्यूअर्स। पाकिस्तान टेलीविजन की इलेक्शन सिटी के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। मेगा ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। जावेद सदीक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं इन अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। उनकी भी रहनुमाई हासिल करेंगे। पार्टी पोजीशन आपको हम बताते चले। कौमी असम्बली में अब तक की जो पार्टी पोजीशन सामने आई है, आज़ाद उम्मीदवार 42 नशिस्तों के साथ सबसे आगे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अब तक 34 नशिस्तें हासिल की हैं कौमी असम्बली की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस ने 27 नशिस्तें हासिल की हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने 1 नशिस्त और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने 1 नशिस्त हासिल की है। यानी कि आज़ाद ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो हमने आपके सामने पार्टी पोजीशन रखी है। एक दफ़ा फिर बताते चले, आज़ाद उम्मीदवार 42 नशिस्तों के साथ सबसे आगे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की 34, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की 27,
जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की एक, जबकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की एक नशिस्त है। ये अब तक के जो नताइज सामने आए हैं उस हवाले से हमने आपको बताया। जी, गैर सरकारी गैर हतमी ये नताइज हैं जो इस वक्त हम आपसे शेयर कर रहे हैं। कौमी असम्बली की जो नशिस्तें, अभी चूंकि जावेद सदीक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, पहले हम उनकी ही राय ले लेते हैं। सर, ये इस वक्त जो पार्टी पोजीशन नज़र आ रही है कौमी असम्बली की नशिस्तों की, इसके हवाले से क्या राय है आपकी? आज़ाद जो है वो टॉप पे हैं, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नज़र आ रही है। देखें, जो तज्जिए कबल इलेक्शन हो रहे थे वो तकरीबन इसी की तरह। अच्छा, आपको सर कतई कलामी मौफिक रिजल्ट मौसूल हुआ है, वो अनाउंस कर देते हैं, उसके बाद आपकी तरफ। मोहम्मद हनीफ अब्बासी, रावलपिंडी NA 56, बड़ा अहम ये हल्का है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। 96,649 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और ये विनर करार पाए हैं, सीट इन्होंने अपनी जीत ली है। शहरयार रियाज जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो 82,613 वोट उन्होंने लिए हैं और वो हार गए हैं। ये बड़ा अहम हल्का था NA 56 रावलपिंडी का। शेख रशीद साहब भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे और वो किसी दौड़ में इस वक्त नजर नहीं है। हनीफ अब्बासी साहब और शहरयार रियाज साहब वैसे ये एक्सपेक्टेड था। जी, एक और बड़ा नतीजा, बिलाल अजहर कियानी साहब कामयाब हुए हैं JLM NA 60 से। आपने 99,948 वोट हासिल किए हैं। बिलाल अजहर कियानी साहब JLM से कामयाब हुए हैं। बड़ा मुकाबला था उनका और हसन अदील साहब का। इन्होंने 99,948 वोट लिए जबकि उन्होंने 90,474 वोट लिए। बड़ा मुकाबला हुआ था। हसन अदील जो आजाद उम्मीदवार थे लेकिन मैदान मार लिया है बिलाल अजहर कियानी साहब ने। एक और बड़ा नतीजा सामने आया, सनाउल्लाह मस्ती खेल कामयाब हुए। भक्कर NA 91 से 1,60,003 वोट हासिल किए। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने 2018 में भी नशिस्त निकाली थी। भक्कर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं, जबकि अब्दुल मजीद खान साहब मुस्लिम लीग नवाज से जिनका ताल्लुक है उन्होंने 85,429 वोट ली है, वो हार गए हैं। जबकि सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने 1,60,003 वोट हासिल करके नशिस्त अपने नाम की। NA 91 1,06,003 वोट लेके इन्होंने, मैं आई स्टैंड करेक्टेड, 1,06,000 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने। अरबाब गुलाम रहीम साहब कामयाब हो गए जनाब, GDA के विनर हैं। आप NA 215 थरपारकर से साबिक वजीर आला भी रह चुके हैं और आपने वोट हासिल की 1,13,346। अरबाब गुलाम रहीम साहब ने नशिस्त निकाल ली है। आपने वोट हासिल किए 1,13,346। GDA के कैंडिडेट थे, जबकि मोहम्मद मियां आजाद उम्मीदवार थे, उन्होंने वोट हासिल किए हैं 3,549। बहुत ही जिसे कहते हैं कोई मुकाबला ही नहीं था। एहसन इकबाल साहब जीत गए। जी, एहसन इकबाल साहब था जनाब, हल्का इस पे नजरें थी। नारोवाल का NA 76 ये है जनाब, और एहसन इकबाल साहब जो हैं इन्होंने 1,36,279 वोट लिए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है और इनके मुकाबले में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, उन्होंने 1,09,309 वोट इन्होंने जो जावेद सफदर कालू साहब हैं और ये पीछे रह गए। एहसन इकबाल साहब जो हैं इन्होंने ये अपनी नशिस्त निकाल ली है। वैसे ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था किस तरह का रिजल्ट आ सकता है। एजाज हुसैन जाकरानी साहब बड़े वेटरन है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के। NA 190 जैकाबाद से कामयाबी हासिल की आपने वोट हासिल किए 1,26,159। आप एजाज हुसैन जाकरानी साहब भी जो हैं वो कामयाबी हासिल की है और मोहम्मद मियां सुमरो साहब को शिकस्त दी है बहुत बड़ा मार्जिन के साथ। उन्होंने 60,011 वोट हासिल किए। मोहम्मद मियां सुमरो साहब जो साबिक चेयरमैन सेनेट भी रह चुके, एजाज जाकरानी साहब ने कामयाबी हासिल की। मलिक शाकिर बशीर अवान साहब जीत गए जनाब NA 87 खुशाब से। आपने वोट हासिल किए 1,17,773। मलिक शाकिर बशीर अवान साहब ने कामयाबी हासिल की है खुशाब से NA 87 से। और उनके मध्य मुकाबिल थे उमर असलम खान साहब, उन्होंने भी अच्छे खासे वोट लिए, 1,08,308 वोट और 1,17,773 वोट लेकर मलिक शाकिर बशीर अवान साहब खुशाब NA 87 से कामयाब करार पाए। एक हम ब्रेकिंग न्यूज की तरफ चलेंगे। ओवर टू न्यूज स्टूडियो, साथ में आपको रिजल्ट्स भी बता रहे हैं। ओवर टू न्यूज स्टूडियोज।
नाज़रीन, निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला डॉक्टर गौहर एजाज ने आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा है कि सख्त मौसमी हालात के बावजूद मुसल्लह अफवाज, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविलियन एहलकारों का ड्यूटी सर अंजाम देना काबिल सताइश है। उन्होंने कहा है कि इंतखाबात के मौके पर TTP, दाइश और दीगर तंजीमों की जानिब से दहशत गर्दी की मुसद्दका इत्तलात थी। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदा राना शहजादुस्सलाम से। राना साहब, निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला ने आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को काबिल सताइश करार दिया है। मजीद उन्होंने क्या कहा है? जी काशिफ, निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला डॉक्टर गौहर एजाज ने आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर नहायत इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि हज़ारों की तादाद में सिविल मुसल्लह अफवाज और दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविलियन एहलकारों की हज़ारों मुरबा किलोमीटर के जो पाकिस्तान में मुल्क भर में फैले हुए मुतनव्वु इलाकों और सख्त मौसम में महदूद वक्त के अंदर तैनात करना कोई मामूली कारनामा नहीं था। उन्होंने कहा कि इस अजीम मश्क के कामयाब इनेकाद को रियासत के तमाम इदारों की इज्तिमाई कोशिशों से ही मंसूब किया जा सकता है। गौहर एजाज ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात तेजी से बढ़ रहे हैं और बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों जैसे कि कलदम दहशतगर्द तंजीम, TTP, दाइश और गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, अस्करियत पसंद तंजीमों की मुसद्दका इतलात मौसूल हुई हैं जो कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर हमले करके अमन व अमान की संगीन सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कौम के एतमाद को मुतज़लज़ल करके उन्हें अपने जमहूरी हक के इस्तेमाल से बाज रखे। लेकिन इस जज्बाती सियासी माहौल और अवामी जज्बात रियासत के फैसला साजी के अमल को मुतासर नहीं कर सके। और उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबात से पहले मुसल्लह अफवाज और दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरे मुल्क में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में सरगर्म अमल थे। गुज़श्ता चंद हफ्तों में कई संगीन वाक़यात का सामना हुआ जिनमें शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को के अरकान को शदीद नुकसान पहुंचा। उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबात से सिर्फ एक दिन पहले दहशत गर्दी के वाक़यात में 28 अफराद शहीद हुए और 64 जख्मी हुए, जिसने रियासत को अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम करने पर मजबूर किया। इसमें मुल्क भर में मोबाइल फ़ोन सर्विसेज को मुअत्तल करने का मुश्किल फैसला भी शामिल था ताकि दहशत गर्दों के रवाबत और दहशत गर्दाना कार्रवाइयों को अंजाम देने के ज़राए से रोका जा सके। डॉक्टर गौहर एजाज ने मजीद कहा कि मोबाइल डिवाइसेस इंसानी हलाकतों के लिए जदीद धमाका खेज आलात को चलाने में भी अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं और दहशतगर्द इन जदीद धमाका खेज आलात को मोबाइल डिवाइसेस के ज़रिए जो है अपने दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें पूरी तरह मालूम था कि मोबाइल सर्विस की मुअत्तली से पूरे पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज की तरसील मुतासर होगी और इस अमल में ताख़ीर भी होगी। ताहम इस ताख़ीर और हमारे शहरियों की सलामती के दरमियान मोबाइल सर्विसेज की मुअत्तली का इंतखाब काफ़ी वाज़ेह था और इसका फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि हसास इलाकों खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पोलिंग स्टेशनों के रास्ते में बारूदी सुरंगें IEDs के जो नस्ब करने के इम्कान को रोकने के लिए मुनासिब बम डिस्पोजल क्लियरेंस करना पड़ी, जिसमें काफ़ी वक्त ज़ाया हुआ। उन्होंने कहा कि वसी पैमाने पर फैले हुए पोलिंग स्टेशनों और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और यहाँ तक कि पंजाब और सिंध के देही इलाकों से इंतखाबी नताइज की फिजिकल नकलो हमल इस तरह के वसी हिफाजती इक़दामात के साथ एक मेहनत तलब और वक्त तलब मश्क थी। उन्होंने कहा कि सख्त हिफाजती इक़दामात के बावजूद इंतखाबात के दिन पाकिस्तान भर में दहशत गर्दाना हमलों समेत 61 पुरतशद्दुद वाक़यात हुए जिनमें जदीद तरीन हथियारों और धमाका खेज आलात का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 16 शहरियों की जानें गईं और 54 जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के नताइज तवक्को के मुताबिक हैं और उन लाखों लोगों की उमंगों की अक्कासी करते हैं जो वोट डालने के लिए रिकॉर्ड तादाद में बाहर आए। निगरान वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि तमाम बड़े सियासी इदारे अमूमी तौर पर इन नताइज से मुतमिन हैं जो बदलते हुए हक़ाइक़ और कौम के मिजाज की भी अक्कासी करते हैं। ये सब इस हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि इंतखाबात वाकई आज़ादाना और मुनसिफाना थे। निगरान वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक किसी भी शिकायत की सूरत में अवाम को अब भी कानूनी ऑप्शंस का मुकम्मल सहारा हासिल है।
उन्होंने कहा कि हम इस दिन के हवाले से कौमी मुफाद को सामने रखते हुए दरख्वास्त करते हैं कि हमारी बात को समझे और हमारी हिमायत करें। उन्होंने कहा कि इस तारीखी मश्क में शामिल तमाम इदारे, खास तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बहुत कम कंट्रोल था, तनकीद और तजलील की बजाय उसकी तारीफ और शुक्रगुजार हम हैं और उनकी तारीफ करनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना काम बखूबी सर अंजाम दिया। निगरान वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि ज़ाती मुफादात रखने वाले तफर्के को भड़काते रहेंगे क्योंकि वो एक इंतशार परवान चढ़ाते हैं। हम शहरियों और सियासी रहनुमाओं से दरख्वास्त करते हैं कि वो इंतखाबी अमले को बगैर किसी रुकावट के अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने दें और पोलिंग स्टेशन से और RO ऑफिस जाने वाली सड़कों को बंद करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के काम में मज़ीद ताख़ीर ना करें। निगरान वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा, आइए हम मिलकर अजीम कारनामे अंजाम देने के लिए मिलकर काम करें और उम्मीद करते हैं कि ये इलेक्शन, ये आम इंतखाबात पाकिस्तानी कौम के लिए खुशहाली तरक्की का बायस बनेंगे। जी बहुत शुक्रिया राना शहजाद सलाम, आप अपडेट कर रहे थे निगरान वफाकी वजीर दाखिला की जानिब से जो पैगाम दिया गया और इत्मीनान का इज़हार किया गया है। आपको इलेक्शन सिटी लिए चलते हैं जहां पर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के साथ साथ तज्ज़ियों और तबसरों का सिलसिला भी जारी है। अनवार नाहिद चौधरी वहां पर मौजूद हैं। इलेक्शन ट्रांसमिशन 2024 में एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे जैसे नताइज मौसूल हो रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी सूबाई असम्बली के हवाले से काफ़ी सारे इस वक्त हमारे पास नताइज मौजूद हैं, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ हम तजिए और तबसरे भी कर रहे हैं। मोहम्मद नवाज चौहान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। गुजरावाला का ये हल्का है PP 62 और इन्होंने 30,596 वोट हासिल किए हैं और ये पहले नंबर पर है, विनर करार पाए हैं गुजरावाला PP 62 से। और इनके मुकाबले पे जो कैंडिडेट थे बलूचिस्तान असम्बली से बलूचिस्तान असम्बली जी बलूचिस्तान असम्बली से विनर हैं अब्दुल मजीद साहब। आप JIP के उम्मीदवार हैं और आप कामयाब हुए हैं और आप जो हैं 15,248 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। बलूचिस्तान असम्बली से अब्दुल मजीद साहब जो हैं उन्होंने ये मार्का जीता है। जमात इस्लामी पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है। अब्दुल मजीद साहब ने नशिस्त निकाल ली है PB 16 जाफराबाद से। और भी हमारे पास नताइज है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सूबाई असम्बलियों के नताइज आ रहे हैं, आप बड़ी तेज़ी से हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। साथ में इस पर तजिया भी करेंगे कि जो नताइज अब तक आए हैं, जो नतीजा सामने आया है। मैं चाहूँगा जावेद सदीक साहब कमेंट कीजिएगा, साथ साथ में हम रिजल्ट्स भी लेते रहेंगे। हनीफ अब्बासी साहब रावलपिंडी से जीत गए, मलिक इब्रार अहमद साहब जीत गए, क्या कहेंगे? और अरबाब गुलाम रहीम साहब सिंध से जीत गए। एक और नतीजा भी है, उसको भी साथ में मिला लेते हैं, फिर हम आपके साथ पूरा ले लेंगे। नईम इजाज साहब मुस्लिम लीग नवाज के कामयाब करार पाए। रावलपिंडी PP 10 से आपने वोट हासिल की जनाब 48,750। नईम इजाज साहब कामयाब करार पाए हैं। रावलपिंडी PP 10। पंजाब असम्बली से मुस्लिम लीग नवाज ने नशिस्त निकाल लिया रावलपिंडी से। मोहम्मद जाहिर शाह साहब खैबर पख्तूनख्वा मर्दान P के 57 से इनका ताल्लुक है और ये आज़ाद उम्मीदवार हैं। मोहम्मद जाहिर शाह साहब 34,437 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मर्दान PK 57 इनका हल्का है, जिससे ये आज़ाद उम्मीदवार जो हैं ये जीते हैं। और इसके बाद मोहसन अयूब खान साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। रावलपिंडी की सीट है ये PP 12 और 41,338 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। रावलपिंडी की बड़े अहम ये हल्का है जिसके अब इस वक्त रिजल्ट्स आ रहे हैं। सरदार मोहम्मद आसिम शेर साहब कामयाब करार पाए हैं PP 80 सरगोदा से। उन्होंने वोट हासिल की 38,332। सरदार मोहम्मद आसिम शेर साहब कामयाब करार पाए हैं। मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार पंजाब असम्बली PP 80 सरगोदा से 38,332 वोट हासिल किए हैं। अब सूबाई असम्बलियों की भी सूरत हाल वाज़ेह दिखाई दे रही है कि किस तरफ ट्रेंड जा रहा है। एक और नतीजा है, विनर है जनाब अली हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सांगड़ PS 41 63,750 वोट लेके कामयाब करार पाए हैं। अली हसन साहब पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सांगड़ से
PS 41 से कामयाब करार पाए। एक और नतीजा है मुश्ताक अहमद साहब जेहलम से PP 26 इनका हल्का है। मुश्ताक अहमद साहब इन्होंने 60,181 वोट हासिल किए हैं और ये आज़ाद उम्मीदवार हैं। पंजाब असम्बली का ये आपको इस वक्त रिजल्ट हम बता रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार मुश्ताक अहमद 60,181 वोट हासिल किए हैं। जेहलम का ये नतीजा है PP 26 का। अब काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं सिंध असम्बली और पंजाब असम्बली के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एक पिक्चर जो है वो खासी क्लियर हो रही है। एक और इस वक्त नतीजा पंजाब असम्बली से ही हमारे पास मौजूद है। मियाँ वाली PP 88 से ये है और ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, मुमताज़ अहमद साहब हैं और 66,056 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। जी, आज़ाद उम्मीदवार हैं। मियाँ वाली का ये रिजल्ट आप तक हमने पहुँचाया है। पंजाब असम्बली का एक और रिजल्ट हमारे सामने मौजूद है। गुजरात PP 33 ये हल्का है और PML से इनका ताल्लुक है। सैयद मदद अली शाह 35,351 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक है। सैयद मदद अली शाह साहब, सैयद मदद अली शाह। मोहम्मद अहमद चट्टा साहब कामयाब हुए जनाब वजीराबाद PP 36 से 87,549 वोट लेकर मोहम्मद अहमद चट्टा साहब जो हामिद नासिर चट्टा साहब के साहबजादे हैं वजीराबाद से कामयाब हुए हैं। जबकि बिलाल अकबर खान साहब मुस्लिम लीग नवाज के PP 58 नारोवाल से 55,396 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। बिलाल अकबर खान साहब मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार नारोवाल से कामयाब हुए हैं, जहां से चौधरी असद इकबाल साहब भी कामयाब हुए। मोहम्मद बिलाल यामीन साहब PMLN के विनर हैं। मरी PP 6 65,056 वोट लेकर मोहम्मद बिलाल यामीन साहब जावेद सदीक साहब का हल्का है जनाब जो हमारे साथ तजियाकार हैं, PP 6 से कामयाब हो गए। जुल्फिकार अली साहब इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सरगोदा से PP 76 से कामयाब हुए हैं 36,978 वोट लेकर। जुल्फिकार अली साहब आजाद उम्मीदवार सरगोदा से कामयाब हुए हैं। आप देख रहे हैं तेजी से रिजल्ट आ रहे हैं। तैमूर अली खान साहब एक और पंजाब असम्बली का रिजल्ट है। सरगोदा PP 79 से तैमूर अली खान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। 42,494 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। तैमूर अली खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे और सरगोदा PP 79 से ये कामयाब करार पाए हैं। 42,494 वोट जो है वो इनको डाला गया है और एक अच्छा इसमें हमें नज़र आ रहा है कि 40,000 से ऊपर है। फिर पंजाब असम्बली का एक और चिन्योट से हमारे पास रिजल्ट मौजूद है PP 97 का। ये आज़ाद उम्मीदवार हैं मोहम्मद साकिब खान। 42,959 वोट जो हैं ये इन्होंने हासिल किया है और ये आज़ाद उम्मीदवार थे और ये जीत गए हैं चिन्योट के इस इलाके से। और पंजाब असम्बली का एक और रिजल्ट ओकाड़ा PP 190 मियाँ यावर जमान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है 63,899 वोट इन्होंने हासिल किए हैं मियाँ यावर जमान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। और पंजाब असम्बली का एक और रिजल्ट गुजरावाला PP 59 मोहम्मद नासिर चीमा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं 37,478 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर गुजरावाला PP 59 से ये जीत गए हैं। जी, जरशाद खान साहब विनर हैं इंडिपेंडेंट उम्मीदवार मर्दान P के 54 से 42,754 वोट लिए जरशाद खान साहब ने। आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं मर्दान P के 54 से। एक और नतीजा है हमारे पास, इमरान खालिद भट्ट साहब मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार गुजरावाला PP 61 से कामयाब हुए 34,639 वोट लेकर। 34,639 वोट लेकर इमरान खालिद भट्ट साहब कामयाब हुए गुजरावाला से। आमिर फरजंद खान साहब 33,430 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। आज़ाद उम्मीदवार मर्दान P के 56 से आमिर फरजंद खान साहब। मर्दान में ट्रेंड है जो कि कौमी और सूबाई असम्बली पे नजर आए। मोहम्मद तनवीर असलम साहब 43,987 वोट लेकर आज़ाद उम्मीदवार PP 19 रावलपिंडी से कामयाब हुए हैं। मोहम्मद तनवीर असलम साहब कामयाब हो गए। एक और नतीजा है, यासिर महमूद कुरैशी साहब PP 25 जेलम से 67,391 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। यासिर महमूद कुरैशी साहब आज़ाद उम्मीदवार जेलम से PP 25 से कामयाब हुए। PMLN और आज़ाद उम्मीदवार कामयाब ज्यादा हो रहे हैं। और एक और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हरीपुर PK 46 अकबर अयूब खान हैं 68,835 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इन्होंने मुकाबला किया है और ये जीत गए हैं। मोहम्मद राशिद खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली शांगला PK 28 का ये रिजल्ट है 17,172 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मोहम्मद राशिद खान साहब हैं, इनका ताल्लुक है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का एक और रिजल्ट लोयर दीर PK 15 हमायूं खान आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर जीते हैं और इन्होंने 31,340 वोट हासिल किए हैं। अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं KPK में एक ट्रेंड आज़ाद उम्मीदवार इसमें हमें नज़र आ रहे हैं प्रोमिनेंट। एक और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का एबटाबाद PK 44 इफ्तिखार अहमद खान जदून साहब जो हैं इन्होंने 34,867 वोट जो है वो हासिल किए हैं और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इन्होंने ये मुकाबला किया है। सैयद फ़खर जहां साहब विनर हैं
बुनेर पीके 26 से सैयद फखर जमान साहब 26,782 वोट लिए हैं। सैयद फखर जहां साहब ने इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं। खैबर पख्तूनख्वा का ट्रेंड चल रहा है, इंडिपेंडेंट और पंजाबी PMLN डोमिनेट कर रही है। मोहम्मद इसरार साहब 20,690 वोट लेके कामयाब हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली पीके 68 मोमंद 20,690 वोट लेके मोहम्मद इसरार साहब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे कामयाब हुए हैं। यहाँ से PTI के हिमायत याफ्ता हैं। मोमंद जिला से PK 68 से मोहम्मद इसरार साहब। जी, सिंध असेंबली का एक हम अभी जो हमें मौसूल हुआ है रिजल्ट दादू से है, PS 83 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है इस कैंडिडेट का। पीर सैयद सोले शाह जिलानी साहब हैं, 48,944 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। PS 83 चीज़ें बहुत क्लियर हो रही हैं। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी है, पंजाब असेंबली में नून लीग है। तो इसी तरह एक और रिजल्ट है ओकाड़ा से PP 189 अली अब्बास साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। 40,467 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। ओकाड़ा की ये निशस्त है जो जिस पर ये कामयाब हुए हैं। सिंध असेंबली से एक और रिजल्ट है, बिलाल हुसैन खान जदून साहब हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, कराची जनूबी PS 109 और 27,854 वोट जो हैं इन्होंने हासिल किए हैं और ये यहाँ पर कामयाब करार पाए हैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। पंजाब असेंबली का एक और रिजल्ट मियाँ मोहम्मद मुनीर ओकाड़ा PP 191 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। 45,719 वोट हासिल किए हैं। पंजाब असेंबली का ये रिजल्ट इस वक्त हम आपसे शेयर कर रहे हैं। जी, मियां मोहम्मद आसिफ साहब कामयाब हुए हैं। आज़ाद उम्मीदवार जंग PP 129 से 37,235 वोट लिए। 37,235 वोट लेके मियां मोहम्मद आसिफ साहब आज़ाद उम्मीदवार PP 129 जंग से कामयाब करार पाए। नूरुल अमीन वटू साहब जनाब कामयाब हुए मुस्लिम लीग नवाज के 56,596 वोट लेकर ओकाड़ा PP 188 से नूरुल अमीन वटू साहब ओकाड़ा से कामयाब करार पाए हैं। एक और नतीजा हमारे सामने है, नईम इजाज साहब 48,750 वोट लेके मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार रावलपिंडी PP 10 से कामयाब हो गए। नईम इजाज साहब 48,750 वोट लेकर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। पंजाब असेंबली का एक और रिजल्ट हमारे सामने है, मोहम्मद सरफराज डोगर आज़ाद उम्मीदवार हैं, शेखुपुरा PP 144 इन्होंने 58,413 वोट हासिल किए हैं और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से शेखुपुरा का हल्का PP 144 से ये कामयाब करार पाए हैं। अहमद मुजतबा चौधरी आज़ाद उम्मीदवार पंजाब असेंबली फैसलाबाद PP 99 से इनका ताल्लुक है और आज़ाद उम्मीदवार हैं। 55,991 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। फैसलाबाद का ये रिजल्ट है जो आप तक हमने पहुंचाया। सिंध असेंबली का एक और रिजल्ट हमारे पास मौजूद है, सैयद मोहम्मद उस्मान कराची मशरकी PS 100 MQMP से इनका ताल्लुक है। सैयद मोहम्मद उस्मान 21,970 वोट जो हैं वो इन्होंने हासिल किए हैं। सिंध असेंबली का एक और रिजल्ट हमारे पास मौजूद था। सिंध असेंबली का ही एक और रिजल्ट आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अवैस जो है इन्होंने कोरंगी कराची PS 96 इनका हल्का है, 16,997 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मोहम्मद अवैस जो हैं वो कामयाब करार पाए हैं। सिंध असेंबली का ये रिजल्ट हमने आपसे शेयर किया है। सिंध असेंबली का एक और रिजल्ट मीर नादिर अली मक्सी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कंबर शहदाद कोट PS 14 और इन्होंने वोट हासिल किए हैं 38,473। मीर नादिर अली मक्सी सिंध असेंबली का ये रिजल्ट था। एक और सिंध असेंबली का रिजल्ट सरदार खान चांडियो जो हैं उन्होंने कंबर शहदाद कोट का ये रिजल्ट है PS 16 का और इन्होंने 38,057 वोट हासिल किए हैं। जी, आपने देखा कि कंबर शहदाद कोट से दोनों सीटें पीपल्स पार्टी ने निकाली हैं। महबूब अली खान बजरानी साहब 86,365 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। कश्मीर सिंध असेंबली का हल्का 6 महमूद अली खान बजरानी साहब ने बड़े भारी मार्जिन से जीता है। बहादुर खान डहरी साहब 59,876 वोट लेकर शहीद बेनज़ीराबाद सिंध असेंबली का हल्का PS 39 से कामयाब हुए हैं। बहादुर खान डहरी साहब कामयाब हो गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से। तो हमने आपके साथ बहुत से नताइज शेयर किए। मैं चाहूंगा कि अगर जावेद सदीक साहब अपना कमेंट मुकम्मल करें तो फिर बल्कि वहां से शुरू कीजिएगा हनीफ अब्बासी साहब की जो हल्के से बात करें। हनीफ अब्बासी साहब जो है बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं PMLN के और 2-3 दफ़ा जीत चुके हैं और इस दफ़ा उन्होंने शेख रशीद साहब को भी हरा दिया जी और शहरयार रियाज जो हैं उन्होंने मुकाबला किया है। जी, मुकाबला किया, सख्त मुकाबला किया, लेकिन अल्टीमेटली हनीफ अब्बासी जीत गया। हनीफ अब्बासी ने बड़ा काम किया हुआ है। मैं उनको पर्सनली कई अरसे से जान रहा हूँ कि वो बड़े उनका कांटेक्ट बड़ा है लोगों के साथ exactly. और वो काम बहुत करवाते हैं और इस वजह से ये मेट्रो बस जो बनी थी
पिंडी के दरमियान, इसमें भी उनका बड़ा की रोल था। यानी ये बेस बनी है कि जो उन्होंने काम किया लोगों ने फिर उनको वोट किया। इसलिए वो तो विनिंग कैंडिडेट थे, वो जीत ही गए। ठीक है। अच्छा सर, ओवरऑल अब जो सिचुएशन खासी क्लियर हो गई है सूबाई असेंबली के हवाले से, वो जैसे कि परसीव किया जा रहा था कि सिंध में पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी होगी, पंजाब में मुस्लिम लीग नून है, और KPK में जो लग रहा है, जो आप बता रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट्स की अक्सरियत है वहाँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो सामने अब मेरा ये ख्याल है कि जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो अपना रोल प्ले करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। अच्छा, आपको लग रहा है कि वो उसमें उनका कलीदी किरदार बड़ा कलीदी। अच्छा, और पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कंफर्टेबल नजर आ रही है। अभी साबरा साहब की भी एक स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा कि आजाद उम्मीदवार हमसे राब्ता कर रहे हैं, लेकिन वो किसी भी पार्टी के साथ चले जाएं तब भी हम कंफर्टेबल हैं। 3 दिन के अंदर उन्होंने करना है बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ, जी, कि वो किस पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। जावेद साहब, ये जफर साहब कह रहे हैं कि अगर जाना चाहे तो कोई कदगन नहीं, कदगन नहीं है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट्स होते हैं वो भी अपने हल्के से मैंडेट लेके आते हैं, और लोग चाहते हैं कि वो उनका काम करें। गली नाली और बिजली का काम, स्कूल का काम। इस पे कतल माजद बहुत सी PTI की हिमायत याफ्ता हैं। जी बिल्कुल है। तो आप समझते हैं कि वो हुकूमत साजी में किरदार अदा करेंगे? PTI एक प्रेशर तो होगा उनका, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली दे आर आंसरेबल टू देयर इलेक्टोरेट। वो वोटर्स को भी इन्होंने देखना है कि उन्होंने मुझे मैंडेट दिया, मैंने उनका काम न करवाया, इररेलेवेंट हो गया, तो शायद आइंदा मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और नताइज भी हमारे साथ हैं, हम वर्चुअल की तरफ बढ़ेंगे उस्मा की जानिब, देखते हैं उनके पास सूबाई और कौमी असम्बली के कौन कौन से नताइज है। ओवर टू यू उस्मा। जी बहुत शुक्रिया अनवार और नाहिद, बहुत से रिज़ल्ट आपके साथ आपने भी शेयर किए हमारे नाजरीन के साथ, और मुख्तलिफ सूबाई असम्बली की जो नशस्तें हैं ख़ास तौर पर उनके रिज़ल्ट आपने शेयर किए। इससे पहले कौमी असम्बली की भी मुख्तलिफ हल्के हैं जिनसे हम रिज़ल्ट जो हैं वो आप तक शेयर कर चुके हैं। मुख्तलिफ पार्टियों की जो पोजीशन है वो अब खासी हद तक क्लियर होना शुरू हो गई है, और जितने भी नताइज हैं वो इस वक्त हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और पार्टी पोजीशन इस वक्त कौमी असम्बली में क्या है ये हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 4 नशस्तें इस वक्त हासिल करने में कामयाब हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस ने 2 नशस्तें हासिल की हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी 1 नशस्त हासिल करने में कामयाब हुई है। 1 आज़ाद उम्मीदवार को कामयाबी हासिल हुई है। हम कोशिश करेंगे कि नताइज को अपडेट करके मज़ीद भी आप तक पहुँचाएँ, और जितने भी 4 सूबाई असम्बलियाँ हैं, सिंध असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली और वफाक के हवाले से जो भी इस वक्त पार्टी पोजीशन है उससे हम मुसलसल आपको आगाह रखे हुए हैं। और इस वक्त हम आपको बताएं कि ये कौमी असम्बली की जो ताज़ा तरीन पार्टी पोजीशन है ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुए हैं 42। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए तो 34 उम्मीदवार यहाँ पर इनके कामयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस 27 नशस्तें हासिल करने में कामयाब हो चुकी है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को 1 नशस्त मिली है, जबकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी भी 1 नशस्त हासिल करने में कामयाब रही है। यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार इस दौड़ में हमें सबसे आगे इस वक्त तक के नताइज के मुताबिक दिखाई दे रहे हैं। 42 नशस्तें हासिल करने में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून इस वक्त हमें दूसरी पोजीशन पर दिखाई देती है। इस वक्त जितने भी रिजल्ट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो गैर हतमी हैं, गैर सरकारी हैं। ताहम पाकिस्तान टेलीविजन की इस वक्त पूरी कोशिश है कि फॉर्म 45 के हवाले से जितने भी हमारे पास सामने आ रहे हैं नताइज वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और मज़ीद जितने भी हल्के हैं उनकी डिटेल्स भी हम आपके साथ शेयर जो है वो करते रहेंगे, और आपको हम इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। एक और नतीजा इस वक्त हमारे साथ सामने आ चुका है, आपको अपडेट करेंगे। NA 138 ओकाड़ा का ये नतीजा है। यहाँ से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद मोइन भट्टू कामयाब हुए हैं। 1,22,678 वोटों के साथ लीड किया है यहाँ पर PMLN ने। और उकाड़ा की अगर बात की जाए तो ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है, यहाँ से हमेशा मुस्लिम लीग नून जो है वो जीतती आ रही है। अगर हम पिछले इलेक्शन 2018 की बात करें तो यहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी ज़्यादा नशस्तें हासिल करने में कामयाब रही थी। और ये नतीजा जिस वक्त हम आपको पहले भी बता रहे थे कि NA 138 का नतीजा है, और मोहम्मद मोइन भट्टू का यहाँ पर मुकाबला था मंजूर अहमद भट्टू के साथ जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे। और इस वक्त हम आपको नताइज से आगाह रखे हुए हैं। NA 138 के नतीजे के हवाले से हम आपको बता रहे थे, और मज़ीद जितने भी रिजल्ट्स हमारे पास आते रहेंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वापस हम आपको लिए चलेंगे नाहिद और अनवार की जानिब।
जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने अहम रिजल्ट हमारे साथ शेयर किए हैं। जावेद सदीक साहब का तज़किरा है। ज़फ़रुल्लाह खान साहब, पार्टी पोजीशन जो अब तक आई है, जो हमने शेयर की, मैं चाहूँगा उस पर कमेंट कीजिएगा। आज़ाद फॉलोड बाय PMLN एंड देन पीपल्स पार्टी अब तक की। जी बिल्कुल, 265 कौमी असम्बली की नशस्तों पे इंतखाब हुआ और ये जो पार्टी पोजीशन थी ये हमने कोई 105, अभी भी 160 कंस्टिट्यूंसीज का रिजल्ट अनाउंस होना बाकी है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान में माशाल्लाह इन्फ्लेशन ऑफ पॉलिटिकल एक और सा रिजल्ट सामने आया है। विनर हैं रियाजुल हक साहब ओकाड़ा से। NA 136 1,27,764 वोट लेके रियाजुल हक साहब ने मैदान मार लिया है। इससे पहले मोइन भट्टू साहब ने भी जीता था, तो ओकाड़ा की दूसरी नशिस्त मुस्लिम लीग नवाज साहब ने जीत ली। NA 136 1,27,764 वोट लेके रियाजुल हक साहब उन्होंने जीती है। जनाब, एक और अहम नतीजा ये आया था जफर साहब, इस पर भी कमेंट कीजिए। वो भी करते हैं, लेकिन 175 पार्टियां एनलिस्टेड हैं, 150 को इलेक्शन सिंबल मिला। इलेक्शन कमीशन ने प्रोएक्टिवली इंफॉर्मेशन नहीं दी, मैंने सारा कैलकुलेट किया, 91 ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो हमारी पिछली पार्लियामेंट में कोई 13 पार्टियां थीं और उसमें से कई पार्टियां थीं जो सिंगल मेंबर भी थी। लेकिन यहाँ पे जो टॉप पे इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, तो इनमें से कई तो होंगे जो वाकई इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन कई इंडिपेंडेंट हैं जो एक पार्टी का सिंबल छिन जाने के बाद इंडिपेंडेंट हुए। अब उनके लिए दो किस्म के आज़ाद हैं और वो कितने आज़ाद रह सकेंगे ये बात हो सकती है। लेकिन जनरल ट्रेंड ये नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा सीटें पंजाब में है, तो इस वक्त PMLN लीड कर रही है, पीपल्स पार्टी अपना फोर्टे संभाले हुए है, जमीयत उलमा इस्लाम ने सीट निकाली और बाप पार्टी जिसमें बहुत सारे स्प्लिट्स भी आए उन्होंने एक सीट ली है। अच्छा, नाहिद जमान साहब ने चूंकि कहा था सूबाई असम्बली के नतीजे नहीं आ रहे आपने वक्त, तो आप बहुत से आ गए, कमेंट कीजिएगा सर। अब तो कोई एक और लेकिन एक नतीजा पंजाब असेंबली का एक और रिजल्ट आ गया है। जंग PP 130 और शहबाज अहमद साहब हैं, ये आज़ाद उम्मीदवार हैं। 67,618 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ये सामने आए हैं, जीत गए हैं। और इनके मुकाबले में अमीर अब्बास सयाल थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक था, ये जो है ये हार गए हैं। पंजाब असेंबली PP 130 जंग का ये रिजल्ट हमने आपके सामने आपसे शेयर किया है। सिंध असेंबली का जी, टंडो मोहम्मद खान PS 67, खुर्रम करीम सोमरो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। 51,886 वोट जो हैं वो इन्होंने हासिल किए हैं और ये जीत गए हैं। इनके मुकाबले पे कदीर बख्श मक्सी थे जो हार गए हैं। कादिर बख्श मक्सी और इनका 16,600 जो है वोट लिया। जी पंजाब असेंबली पंजाब असेंबली। एक और रिजल्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक, मियां मोहम्मद मुनीर 45,719 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। ओकाड़ा PP 191 इनका हल्का है जिसका ये रिजल्ट अभी हम आपको बता रहे हैं। मियां मोहम्मद मुनीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही इनका ताल्लुक है। पंजाब असेंबली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त बहुत हमें कंफर्टेबल पोजीशन में नज़र आ रही है, जैसे वो क्लेम भी कर रहे थे कुछ देर पहले। इसहाक डार साहब ने भी कहा था कि हम बड़ी आसानी से वहाँ पर हुकूमत बना सकते हैं। हमारे साथ जो है वो आज़ाद उम्मीदवार राब्ते भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब पंजाब आपको वाज़ेह सूरत नजर आ रही है पंजाब असेंबली की। जो पंजाब असेंबली है उसमें तो कंफर्टेबली हमें नजर आ रहा है कि PMLN जो है वो फॉलोड बाय इंडिपेंडेंस क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है जो इंडिपेंडेंट्स का भी नंबर। और हम जानते हैं कि जैसे थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी कि इंडिपेंडेंट की भी 2 डेफिनेशंस हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन KP बड़ा क्लियर है कि वहाँ पे इंडिपेंडेंट फॉलोड बाय PTI जो जिनकी सपोर्ट है वो बड़ी डोमिनेंटली हमें नज़र आ रही है और वो एक किस्म की लगता यही है कि उनकी तरफ बहुत बड़ा ट्रेंड जा रहा है। काजी साहब सिंध का भी देखें, सिंध में भी बहुत ज्यादा पीपल्स पार्टी तो ऑलमोस्ट क्लिंच कर रही है। ऑलमोस्ट को किसी भी इताअत की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, बगैर इताअत के वो हुकूमत बनाएंगे जैसे 2018 के बाद बनाई थी। अब मुसालत के तौर पर किसी को शामिल करेंगे ये अलग बात है, लेकिन अभी वो बहुत आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो बलूचिस्तान का अभी हमने एक नतीजा देखा, अब्दुल मजीद साहब जो जीते हैं वो सिर्फ 15,000 के वोट से जीते हैं, तो टर्न आउट वहाँ पर इतना कम है वो कि बलूचिस्तान में हमेशा यूजुअली कम टर्न आउट हमने देखने को मिलता है। एक चीज की तरफ मैं इशारा जो है ना, जी सर जावेद साहब, वो जो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुए ना, जी बिल्कुल वो बहुत अहम है। अच्छा, इसके साथ अनवर साहब हम जरा वो भी क्लियर कर लेते हैं। अभी गौहर एजाज साहब ने भी सर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जरा एक चीज वो थोड़ी सी क्लैरिटी आनी चाहिए कि जो मोबाइल सर्विस बंद की गई थी और जो इस तरह से मामलात हुए थे, इस पे काफी एतराज़ात आ रहे थे। उन्होंने बताया कि ये सिक्योरिटी के जो मामलात थे हम सब
भी ये जानते हैं कि बहुत मुश्किल हालात थे और इन हालात में इलेक्शन हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। गैर मामूली हालात में इलेक्शन जो है वो मुनक्किद कराया गया है पुरअमन तरीके से, इक्का दुक्का वाक़यात हुए, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था। इलेक्शन रिजल्ट स्लो हुए हैं, लेकिन ये एक नेचुरल सी बात है कि जब आपने सिक्योरिटी के मामलात को बेहतर बनाना है, लोगों की जानो माल की हिफाजत करनी है, तो फिर ये चीज़ें जो हैं ये इनको आपको फेस करना पड़ेगा। इसलिए इस पर मेरा ख्याल है तनकीद नहीं होनी चाहिए। जावेद सदीक साहब, उकाड़ा मैं जानना चाहूँगा क्योंकि कौमी और सूबाई असम्बली नून लीग ने क्लिंच किया है, जावेद लतीफ़ साहब को शिकस्त हुई है शेखोपुरा। हाँ, जावेद लतीफ़ साहब के बारे में पहले से ये बातें चल रही थी। राना तनवीर साहब जीत गए साथ वाली। बिल्कुल, हालांकि राना साहब भी पहले मुस्लिम लीग में ही थे जी, लेकिन ये कि जावेद लतीफ़ साहब उनके एक स्टालवॉट है, स्टालवॉट थे। एक और रिजल्ट है जनाब हमारे साहब ने, महर मोहम्मद नवाज साहब 45,400 वोट लेके कामयाब हुए हैं। PP 126 झंग से महर मोहम्मद नवाज साहब आज़ाद उम्मीदवार हैं, 45,400 वोट लेके कामयाब हुए हैं PP 126 झंग से। ये भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है जिसका हम जिक्र करते हैं। इमराज जावेद साहब विनर हैं लाहौर PP 163, मुश्तबीक नवाज से 23,120 वोट लेकर इमरान जावेद साहब मुश्तबीक नवाज लाहौर PP 163 से कामयाब हुए हैं। वाज़े बरतरी 23,120 वोट लेकर जीत गए हैं। एक और हैं चौधरी इफ्तिखार हुसैन छचर साहब 45,810 वोट लेकर उकाड़ा PP 187 से मुस्लिम लीग नवाज उकाड़ा में लगता है क्लीन स्वीप की है कौमी और सूबाई पे 45,810 वोट लेकर चौधरी इफ्तिखार हुसैन साहब कामयाब हुए हैं उकाड़ा से। पंजाब असम्बली हम देख रहे हैं कि अब सूरत हाल काफ़ी हद तक हमें वाज़े दिखाई दे रही है। जावेद साहब भी इस पर कमेंट कर रहे थे। जावेद साहब, उकाड़ा पे भी आप अपना कमेंट कीजिए। एक और नतीजा भी हमारे साथ है वो भी शेयर करते चलें। ये उकाड़ा का ही है जो हमने बताया था, जो हार गए हैं उन्होंने 28,446 वोट लिए। मियाँ मोहम्मद फयाज साहब आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन इफ्तिखार साहब जो है वो वाज़े तौर पे कामयाब। पंजाब असम्बली का एक और रिजल्ट है, मोहम्मद सब्तैन रजा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। मुजफ्फरगढ़ PP 274 44,560 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मजीद कंफर्टेबल नज़र आ रही है पंजाब असम्बली में। मुजफ्फरगढ़ का ये रिजल्ट था। और पंजाब असम्बली का एक और रिजल्ट है मुल्तान PP 222 का, आज़ाद उम्मीदवार हैं अयाज अहमद, 30,579 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और ये यहाँ पर कामयाब करार पाए हैं। अयाज अहमद आज़ादाना हैसियत में ये मुकाबला इन्होंने किया है। PP 222 मुल्तान का यानी पंजाब असम्बली का एक और रिज़ल्ट था। पंजाब असम्बली का ही एक और रिज़ल्ट है, आज़ाद उम्मीदवार हैं आशिफा रियाज है गालिबन इनका नाम, रोबर्ट टेक सिंह से इनका ताल्लुक है। PP 127 का रिजल्ट है। 51,219 रिजल्ट जो है वो इन्होंने हासिल किए हैं। नाहिद, ये रियाज फतियाना साहब की वाइफ हैं अशफा रियाज साहिबा और इन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। तो ये मोहम्मद शबीर अवान साहब 72,898 वोट लेके कामयाब हुए हैं। जनाब PP 7 रावलपिंडी से काफी बड़ा वोट उठाया है मोहम्मद शबीर अवान साहब ने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग आज़ाद उम्मीदवार हैं मोहम्मद शबीर अवान साहब 72,898 वोट लेकर कामयाब हुए हैं PP 7 रावलपिंडी से। तो पिंडी से आज़ाद, जैसे हम कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज फॉलोड बाय इंडिपेंडेंट पंजाब का सिनेरियो बन रहा है। पीपल्स पार्टी का फुटप्रिंट हमें कम नजर आ रहा है पंजाब में, लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी वाज़े बरतरी ली हुई है, जबकि PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार पंजाब और KP में भी उन्होंने अच्छी खासी नशिस्त पंजाब ने कोशिश की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, लेकिन कम है बहुत सीट्स जी। ये पिछली बार PTI के टिकट पे थे तो झंग में ऐसे लगता है कि PTI के एक और नतीजा है सर, ये भी जरा अनाउंस कर देते हैं। पंजाब असम्बली PP 151 उकाड़ा का रिजल्ट है। ये मियाँ मोहम्मद मुनीर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। 191 151 जी 91 PP 45,719 इन्होंने वोट हासिल किए हैं। PP 191 उकाड़ा का रिजल्ट है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। मियाँ मोहम्मद मुनीर साहब हैं, 45,719 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। अच्छा खासा वोट उकाड़ा में वोट, इसका ना वोटर टर्नआउट बलूचिस्तान की निस्बत पंजाब में वोटर्स टर्नआउट ज्यादा रहा। जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, पंजाब जी ये सिंध असम्बली का नादिर अकबल खान लगारी साहब आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से नशिस्त जीत गए हैं 55,683। नादिर अकबल खान लगारी साहब, पहले ज़रा गलत अनाउंस हो गया था, तो अब ये जो सही नतीजा है वो हमने आपके सामने रखा है। तसीशुदा नादिर अकबल खान लगारी साहब यहाँ से कामयाब करार पाए। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब 51,656 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। PS 46 मीरपुर खास सैयद जुल्फ़िकार अली शाह पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के कामयाब करार पाए हैं। एक और नतीजा हमारे साथ बिलाल हुसैन खान जदून साहब इंडिपेंडेंट उम्मीदवार कराची जनूबी PS 109 25,854 वोट लेके कामयाब हुए हैं। बिलाल हुसैन खान जदून साहब 27,854 वोट लेके आज़ाद उम्मीदवार कराची जनूबी
PS 109 कराची से भी एक आजाद उम्मीदवार जीते हैं। हम देख रहे हैं कराची में भी एक और रिजल्ट है इस वक्त, ये भी सिंध असेंबली से ही है। मीर अल्लाह बख्श तालपुर है, बदीन PS 69 से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से ताल्लुक है। 38,759 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और ये कामयाब हुए हैं। सिंध असेंबली बदीन का ये रिजल्ट है जो इस वक्त हमने आपको बताया है PS 69 का। और आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी सिंध में अच्छी खासी जैसे काजी साहब नजर आ रही है। सिंध असेंबली साहब जीत गए। जी, ज़ियाउल हसन साहब हैं, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से ताल्लुक है। नौशहर फिरोज PS 35 और इन्होंने 79,744 वोट हासिल किए हैं। ज़ियाउल हसन साहब सिंध असेंबली से इनका ताल्लुक है। सिंध असेंबली से एक और रिजल्ट घोटकी से PS 18 इनका हल्का है। 56,285 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। आजाद है ये आजाद, अच्छा आजाद उम्मीदवार ये सेनेटर है, पार्टी के सेनेटर हैं। ये सेनेटर। अच्छा लेकिन फिर ये इसका मतलब ये पीपल्स पार्टी के होंगे। ओके, जी एक और रिजल्ट है। नहीं महमद खर साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन सिंध असेंबली खैरपुर PS 30 और 57,000 इन्होंने वोट हासिल किए हैं। नई महमद खरल साहब ने सिंध असेंबली का ये एक और ये रिजल्ट था जो हमने आपको बताया है। और एक और सिंध असेंबली का फकीर शेर मोहम्मद बलालानी साहब 59,088 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। PS 54 थरपारकर सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काफ़ी ज़्यादा नशिस्तें मिल रही हैं, इन्हें कामयाब हो रहे हैं। फ़कीर शेर मोहम्मद साहब जीत गए हैं। एक और नतीजा लईक अहमद खान साहब इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है। तुरगर PK 41 खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 11,059 वोट लिए हैं। तुरगर PK 41 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार लईक अहमद खान साहब कामयाब हुए हैं। यह हज़ारा में तुरगर जो है ज़िला है, वहाँ से कामयाब हुए हैं। एक और उम्मीदवार हैं अबादुल्ला खान साहब मुस्लिम लीग नवाज के अमीर मुकाम साहब के भाई हैं। PK 30 शांगला से 14,221 वोट लेकर जीत गए हैं। अबादुल्ला खान साहब मुस्लिम लीग नवाज ने सीट निकाली है शांगला। PK 30 14,221 वोट लिए हैं। रंगीन अहमद साहब इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं। स्वाबी PK 49 से 36,692 वोट लिए हैं। रंगीन अहमद साहब इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीते हैं। स्वाबी से PK 49 आपके इल्म में PTI हिमायत याफ्ता जो है ट्रेंड चल रहा है ऊपर। असद कैसर साहब जीत गए हैं। कौमी असम्बली की सीट यहाँ पर रंगीन अहमद साहब ने सूबाई असम्बली की सीट निकाली है। 36,692 वोट उन्होंने हासिल किए। अच्छा खासा वोट पड़ा है। इसका मतलब है कि जो खैबर पख्तूनख्वा पंजाब और सिंध का जो ट्रेंड है वो आगे बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं। कौन नतीजा हमारे सामने है? वो भी खैबर अब्दुल मुनीम साहब 14,255 वोट लिए हैं। शांगला PK 29 ये आज़ाद उम्मीदवार है। अभी इससे पहले नून लीग के जीते थे आबाद साहब। अब्दुल मुनीम साहब जीते हैं 14,255 वोट लेके। आज़ाद उम्मीदवार शांगला PK 29 यानी शांगला में मिक्स रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। अमीर मुकाम साहब की वजह से ये मशहूर है, उनके भाई जीत गए लेकिन अब्दुल मुनीम साहब दूसरी सीट पे आज़ाद उम्मीदवार निकाल गए हैं। एक और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से रिजल्ट है अपरदीर PK 12 और ये आज़ाद उम्मीदवार है मोहम्मद यामीन। इन्होंने 23,915 वोट हासिल किए हैं। आज़ाद हैसियत से ये मुकाबला इन्होंने किया अपरदीर PK 12 से। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ये नतीजा है जो इस वक्त हम आपसे शेयर कर रहे हैं। 23,000 अपरदीर का 23,915 वोट इन्होंने हासिल किए और ये यहाँ से कामयाब करार पाए हैं। एक और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से रिजल्ट है पिशावर PK 84 फजल इलाही साहब हैं आज़ादाना हैसियत में मुकाबला किया है। 25,850 वोट हासिल करके ये यहाँ से कामयाब करार पाए हैं। पिशावर PK 84 फजल इलाही साहब बड़े मारूफ है नाहिद। ये आपको याद होगा जब लोड शेडिंग पिशावर में होती है तो अक्सर ये ग्रिड स्टेशन ऑन कर देते हैं तो इनकी वजह शोहरत ये है 25,850 वोट दोबारा निकाला PTI के हिमायत याफ्ता है PK 84 पिशावर। फजल इलाही साहब कामयाब हैं। पिशावर वैली से काफी क्लीन स्वीप किया है ऑलमोस्ट PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने। ऐसा ही है, 25,850 वोट ट्रेंड्स हमें नजर आ रहे हैं। बल्कि जो हम पहले बात कर रहे थे कि ओवरऑल ट्रेंड्स जो हैं वो हमें पहले वाले 2018 से बिल्कुल वही चीजें हैं। एक और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का रिजल्ट आ गया जी। लोअर दीर से PK 16 31,208 वोट लिए शफीउल्लाह साहब आज़ाद उम्मीदवार। लोअर दीर में भी हमने देखा है इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने क्लीन स्वीप किया। PK 16 शफीउल्लाह साहब 31,208 आज़ाद उम्मीदवार लोअर दीर से कामयाब करार पाए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की सीट थी PK 16। तो अब रिजल्ट जो है वो बड़ी तेजी से आ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि उसी रफ्तार से हम आपके साथ शेयर करें। वो सब नोट भी कर रहे हैं। अब इस पे हमने बात करनी है ताकि ज़्यादा चीज़ें बेहतर तरीके से हम इस वक्त बता भी पाएँ लोगों को कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। हालांकि खासी ऑब्वियस हो गई हैं, चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हमें सारी सीट्स जो हैं वो भी अगर उनकी कैलकुलेशन की जाए तो
हमें नजर आ रहा है कि अब आगे सूरत हाल क्या है और इस पे अगर हम बिफोर वी गो फॉर ब्रेक जरा कमेंट कीजिएगा। देखिए प्रोविंसेस की सूरत हाल तो ट्रेंड नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो पिछली उम्र थी हमारी पंजाब असेंबली की उसमें बड़ा थिन था और जो लीवरेज था वो एक छोटे ग्रुप के पास था और जिसकी वजह से बड़ी इंस्टेबल रही पंजाब की असेंबली। यही कैफियत बलोचिस्तान में रही जहाँ 2 बार चीफ मिनिस्टर का हुआ। सिंध में पिछली बार भी एक और भी सर रिजल्ट है। मोहम्मद इसरार साहब मोमन पी के 68 खैबर पख्तूनख्वा से 20,690 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। मोहम्मद इसरार आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कामयाब हुए हैं। सज्जादुल्लाह साहब जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान से कामयाबी हासिल की है। कोहिस्तान लोअर दीर पी के 13,826 वोट लेकर सज्जादुल्लाह साहब जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान मौलाना फजल रहमान साहब की जमात से कामयाबी हासिल की है। पी के 13,826 वोट लेकर सज्जादुल्लाह साहब ने। एक और हमारे पास नतीजा है। महबूब शेर साहब मोमन ज़िला है पी के 67 खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 15,127 वोट लेके कामयाब हुए हैं। महबूब शेर साहब आज़ादाना हैसियत से कामयाब हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से। और एक और नतीजा हमारे साथ है। मोहम्मद ज़ाहिर शाह साहब मारूफ आदमी हैं